हर हर महादेव सभी को। आज अपन सॉल्व करने वाले हैं एक ऐसी सीरीज़ हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है डिमांड था कि सर ये सीरीज़ हम प्लीज़ जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए ताकि हम और अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर पाए, या फिर जो हमारे कुछ छूट गए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह उनको हम कवर कर पाए। तो ये जो है उसी डिमांड पर ये रखा गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 मैथ्स का अपन सोल्व करने वाले हैं, नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसका अपन यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम नंबर सिस्टम के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनको कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सेकंड चैप्टर, फिर थर्ड चैप्टर, तो एक वीडियो के अंदर सिर्फ एक चैप्टर अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहीं से वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों साथ में जरूर शेयर करें, ठीक है। जितना एजुकेशन को प्रमोट करोगे, शेयर करोगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। देखो, शिक्षा जो है वो बांटने से बढ़ती है। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है इम्पोर्टेंट, वो चीज़ है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मान लो सपोज ए और बी ये दो नंबर्स हैं, ठीक है, ये दो नंबर्स है। तो ए और बी का एलसीएम निकाल लिया और ए और बी का एचसीएफ निकाल लिया। तो जो भी ए और बी का एलसीएम और एचसीएफ आएगा ना, उसको मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। ऑलवेज कभी भी देख लो, ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद कर लेना है, क्योंकि इस टाइप के जो फॉर्मूला का जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन आपको बनता है 1 मार्क्स वाला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया होगा, आपको हो सकता है याद होगा, बहुत अच्छी बात है। जिसको याद है उसको मेरी तरफ से वेरी गुड, जिसको नहीं याद है कोई बात नहीं, याद कर लीजिए, समय है आपके पास में। ओके, सो नाउ अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो ये जो क्वेश्चन है ये है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया गया है जो भी अपन ने फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, उसी फॉर्मूला के आधार पे ये क्वेश्चन है। गिवन दैट HCF 306,657 इज इक्वल टू 9। मतलब ये दो नंबर्स हैं 306 और 657, इन दोनों का जो नंबर HCF है वो अपने को गिवन है कितना? 9, ठीक है। फाइंड एलसीएम, तो अपने को एलसीएम जो है वो फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो ये लिख लिया मैंने। अब देखो, जो वैल्यूज़ अपने को गिवन हैं वो अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, और जो नहीं है उसको अपन वैसा वैसा रख देंगे, उसको अपन सॉल्व कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो एलसीएम अपने को गिवन नहीं है तो एलसीएम अपने लिख लिया। इज मल्टीप्लाई एचसीएफ है 9 इज इक्वल टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन मीन्स 306 मल्टीप्लाई 657। ओके, अब देखो एलसीएम से 9 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब साइड अपन चेंज करेंगे तो दूसरे साइड में जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाई 9। ओके, अब देखो यहाँ पर अपन जो है डिवाइड कर सकते हैं, 306 को भी अपन 9 से कैंसिल कर सकते हैं और 657 को भी अपन 9 से डिवाइड कर सकते हैं। मैं 306 को कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 3 जा 27, रिमाइंडर कितना बचा? 3, तो 9 4 जा 36, तो ये हो गया 34 मल्टीप्लाई 657। ओके, अब इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। सो जब अपन इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपना आंसर हो जाएगा 22,338। तो ये आ गया अपने पास में क्या? एलसीएम आ गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, तो ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर, और इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको एमसीक्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो दोनों ही जगह पे आ सकता है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। अगर याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है कर लीजिए याद, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर 6 टू द पावर n है ये, ठीक है। 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अगर n की कोई भी वैल्यू हो तो क्या जो है 6 की पावर n जो है 0 से एंड हो सकता है क्या? ये अपने को पूछा। अब देखो n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी नेचुरल वैल्यू हो सकती है। नेचुरल वैल्यू का मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो यहाँ पर पूछा कि क्या ये 0 से एंड हो सकता है। तो अब अपने को एक चीज़ पता होना चाहिए, जो अपना मेन कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है, वो क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको।
अब देखिए अपने को एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर कोई भी नंबर सपोज जीरो से एंड हो रहा हो, ठीक है, मतलब लास्ट में जीरो आ रहा हो, मतलब जैसे 10, 20, 30, 40, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो 10 है तो 10 में क्या हो रहा है, एक तो अपन 2 का डिवाइड कर सकते हैं और एक अपन 5 का डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 10 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 होंगे ही होंगे, ठीक है। अब देखो 6 टू द पावर n है, तो 6 टू द पावर n को अपन क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 6 के फैक्टर क्या होता है 2 × 3, यस और नो, तो इसको अपन लिख सकते हैं 6 टू द पावर n इज इक्वल टू लिख सकते हैं अपन 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई, सॉरी ब्रैकेट में लिख देता हूँ पहले मैं, 2 × 3 और इन दोनों की होल पावर n, क्योंकि 6 की पावर n था तो इसीलिए अपन ने 2 × 3 की पावर n लिख दिया। ओके, अब अपन इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जगह 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। अब देखो मैंने क्या बताया था कि कोई भी नंबर अगर ज़ीरो है लास्ट में तो वो उसमें फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 और 5, ये दोनों फैक्टर होंगे ही होंगे चाहे कुछ भी कर लो। अब देखो इसके अंदर 2 की पावर n तो है, 2 तो फैक्टर है इसके अंदर, बट 3 की पावर n जो है वो एक फैक्टर इसके अंदर नहीं है, सॉरी 3 की पावर n वो इसके अंदर है बट इसके अंदर सॉरी और 5 और होना चाहिए था जबकि वो नहीं है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं कि 2 × 5 या फिर इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m, या हो सकता है कि m और m दोनों mm भी हो सकते हैं या फिर दोनों की पावर सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, चलेगा, बट 2 और 5 जो इसके अंदर फैक्टर होना चाहिए। मतलब अगर ये 2 × 5 वाला फैक्टर होगा तो इसका मतलब कि वो नंबर जीरो से एंड हो सकता है, अगर नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो जीरो से एंड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे यही लिखेंगे अपन, नो 6 टू द पावर n कैन नॉट बी एंड विथ 0 because the number end with 0 is divided by 2 and 5 both, but there is no factor is 5, no factor इज़ 5, यहाँ पे कोई भी जो फैक्टर है वो 5 नहीं है तो इसीलिए ये जो है ज़ीरो से एंड नहीं होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 टू द पावर 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 × 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, तो ये जो नंबर्स है ये कॉम्पोजिट नंबर है, एक्सप्लेन वाई, ठीक है, एक्सप्लेन वाई दे नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर। तो सपोज पहले लिख लिया कॉम्पोजिट नंबर लिख लिया मैंने, ठीक है, ये लिख लिया मैंने कॉम्पोजिट नंबर। ओके, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला डाउट तो यही आता है कई सारे बच्चों को कि कॉम्पोजिट नंबर होता क्या है। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर होता क्या है, तो मैं आपको क्या कॉम्पोजिट नंबर बताता हूँ। अब एक चीज़ आपने पढ़ी होगी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसमें या तो खुद का डिवाइड जाता है या फिर 1 का डिवाइड जाता है, इसके अलावा किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जाता है। कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जिसमें खुद के अलावा 1 के अलावा और भी किसी थर्ड नंबर का डिवाइड जाता हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। वो नंबर क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर। तो ये दोनों नंबर, एक नंबर ये दिया हुआ है, एक नंबर ये दिया हुआ है, तो ये नंबर्स कॉम्पोजिट है। क्यों, अब अपन लिखते हैं यहाँ पे इस वाले को, पहले वाले नंबर को। तो ये लिखा मैंने 7 × 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। ठीक है, यहाँ से इसमें पूरे में 13 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने 13 को कॉमन ले लिया। ठीक है, ब्रैकेट में बचा 7 × 11, तो 7 × 11 को कितना हो जाएगा 77, प्लस 13 की जगह इधर बच जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 तो हो गया 13 × 78। अब देखो 78 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 78 के मैं फैक्टर्स कर लूँगा। तो सबसे पहले इसमें डिवाइड जा रहा है 2 का, तो 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, फिर 3 का, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 एंड 13 का डिवाइड 13 में 1 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 13 × 2 × 3। अब देखो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसके जो फैक्टर्स है वो 13 × 2 × 3 मीन्स इसके जो फैक्टर्स है, मतलब जो नंबर होगा उसके अंदर 13 का डिवाइड भी जाएगा, 2 का डिवाइड भी जाएगा, 3 का डिवाइड भी जाएगा, मतलब यहाँ पे 3 नंबर का डिवाइड जा रहा है। तो ये नंबर क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर हो गया। ओके, बिकॉज इस नंबर के अंदर 2 नंबर से ज़्यादा का डिवाइड जा रहा है, तो कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, फिर ये नंबर रहता है 7 × 6
मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। सेम यहाँ पर भी अपने को 5 को कॉमन ले लेना है, तो 5 को मैंने लिया कॉमन। पीछे क्या बचा, 7 इंटू 6 42 मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 12 मल्टीप्लाई 2 एंड यहाँ पे प्लस 1 की जगह क्या बच गया, प्लस 5 की जगह क्या बच गया 1। ओके, अब जो बाकी के बचे हुए हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 42 को अपन मल्टीप्लाई कराएंगे 12 से, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे अपन 2 को, तो ये हो जाएगा 1008, ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन और ये 1, तो ये हो जाएगा 1009। तो इसको अपन लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1009, ठीक है। अब देखो 1009, तो ये 1009 जो है इसके फैक्टर्स करेंगे अपन, तो चलिए यहीं पे इसके फैक्टर्स कर लेते हैं अपन 1009 के। देखते हैं किसका डिवाइड जाता है सबसे पहले इसके अंदर। तो 2 का डिवाइड तो जाएगा नहीं इसके अंदर सबसे पहले, क्योंकि ये जो है इवन ओड नंबर है। 3 का डिवाइड भी नहीं आ रहा इसके अंदर, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 9 10 11 का ट्राई करते हैं, 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का ट्राई करते हैं, 13 का भी नहीं जाएगा, 15 16 17 का ट्राई करते हैं, 17 का नहीं जाएगा, 19 का ट्राई करते हैं, 19 का नहीं जाएगा, 21 22 23 का ट्राई करते हैं, 23 का भी नहीं जाएगा, 25 26 27 28 29 का करते नहीं जाएगा, फिर 31 का करते हैं नहीं जाएगा, 32 33 34 35 36 37 का करते नहीं जा रहा है, ठीक है, 38 39 40 41 का करते हैं नहीं जा रहा है, 42 43 का करते हैं, 43 का भी नहीं जा रहा है, 45 46 47 का भी नहीं जा रहा, 48 49 50 और 51 52 53 का करते हैं, ठीक है, 53 का भी नहीं जा रहा है। सो अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किसी भी नंबर का जो डिवाइड है वो यहाँ पे नहीं जा रहा है। सो अपन ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया है कि 1009 है ना, इसके अंदर और किसी नंबर का डिवाइड नहीं जा रहा है, मतलब 1009 क्या है, एक प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। अब देखो इन दोनों से मिलकर जो भी नंबर बनेगा वो नंबर जो है 2 फैक्टर हो गए उस नंबर के। कितने 2 फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर हो गए, 2 और 1 फैक्टर में क्या लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 1009 मल्टीप्लाई 1। तो मतलब जो नंबर बन रहा है उस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर है, मतलब खुद के अलावा 1 के अलावा उसके अलावा भी 2 फैक्टर है, 5 और 1009। तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा, बिकॉज इसके भी फैक्टर जो है वो मोर देन 2 है, मतलब खुद के और 1 के अलावा भी कोई फैक्टर्स है, तो ये भी नंबर हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। नाउ 6 क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है एग्जाम्पल 7, शो दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर प्रूफ करने वाला जो क्वेश्चन है वो आएगा ही आएगा, श्योर फॉर श्योर, चाहे कुछ भी हो जाए आएगा। चाहे तो श्योर डेट 3√2 इज रेशनल नंबर, चाहे तो √2 के लिए जाए, चाहे √5 के लिए जाए, चाहे 3 + 2√5 के लिए आ सकता है, ठीक है। और इस तरह का जो क्वेश्चन है आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है इस बार, ठीक है। सीधा सीधा क्यों पूछेंगे, √5 के लिए क्यों पूछेंगे, √2 के लिए क्यों पूछेंगे, √7 के लिए क्यों पूछेंगे, क्योंकि ये तो बच्चे सोल्व कर चुके हैं, सबको पता है, एग्जामिनर को पता है कि ये बच्चे सोल्व कर चुके हैं, ये सबको आता है। तो वो जो है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पूछेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये करो आप, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करना है वो बाद में देखेंगे। पहले अगर मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको ये नंबर के लिए नहीं आता हो, इसके लिए करते हैं अपन। तो इसके लिए अपन लाइन बाय लाइन जो है वो क्या क्या लिखेंगे वो अपन शुरुआत से देखते हैं पूरा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है आंसर, ठीक है। जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ और मैं समझा रहा हूँ वो ही सेम चीज़ आपको एग्जाम में लिख के आनी है, ओके। सो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है लेट अस अज्यूम 3√2 इज़ ए रेशनल नंबर, ठीक है। इसको अपने को एक रेशनल नंबर लेट करना है। So it can be write as P/Q फॉर्म, ठीक है। अब P/Q फॉर्म की जगह पे आप A/B फॉर्म भी लिख सकते हो, मतलब आपको कुल मिला के इसको रेशनल फॉर्म में फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, मतलब P/Q लिख दिया या A/B लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई भी नाम दे सकते हो। सो P/Q फॉर्म वेयर P and Q आर को प्राइम नंबर, ये जरूर मेंशन करें कि ये दोनों जो नंबर्स हैं वो को प्राइम नंबर है, ठीक है। वेयर एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जो डिनोमिनेटर जो होता है ना वो कभी भी 0 नहीं हो सकता किसी फ्रैक्शन के अंदर। तो सबसे पहले ये 2 लाइन को प्राइम नंबर है एक तो,
और क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ये दोनों चीज़ आपको लिखनी है। देखो को प्राइम का मतलब क्या होता है, अपन ने समझ लिया कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ये दो चीज़ अपन ने समझ ली। अब को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब होता है ऐसा नंबर, ऐसे दो नंबर जिनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जैसे 9 है तो 9 एक कॉम्पोजिट नंबर तो है, ठीक है, वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट 9 के साथ में एक और नंबर है सपोज 4। अब 4 भी कॉम्पोजिट नंबर है, 9 भी कॉम्पोजिट नंबर है, दोनों कॉम्पोजिट नंबर है बट दोनों प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो 9 के फैक्टर्स है 3 × 3 और 4 के फैक्टर है 2 × 2, ठीक है। अब इसके ऐसे कोई फैक्टर नहीं है जो इसमें आ रहा हो, या इसके कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो इसमें आ रहे हो, मतलब दोनों के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 9 और 4 क्या हो गए, को प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर हो सकता है 14 और एक नंबर मैं ले लेता हूँ सपोज 15। तो 14 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 × 7 और 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 3 × 5। तो यहाँ पे इसमें और इसमें जो है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे को प्राइम नंबर। तो ये चीज़ को आपको समझ लेना कि को प्राइम नंबर होता क्या है। अगर कोई नंबर के अंदर को प्राइम नंबर कोई दो नंबर के अंदर कोई कॉमन फैक्टर होता है तो वो को प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो ये चीज़ अपने को लिखने नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू दिस अपन ने जो लिखा जो माना उसके अकॉर्डिंग अपन क्या लिख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन लिख लेंगे P/Q इज इक्वल टू 3√2, ठीक है। अब इसको अपन 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको अपन लिख सकते हैं P/3Q इज इक्वल टू √2 बच गया ओनली इधर में, ठीक है। इसको उधर भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने इधर इसको ट्रांसफर कर लिया ताकि थोड़ा आगे अपने को ईजी रहे, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद में अपने को दोनों तरफ इसको स्क्वायरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा P/3Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर। ओके, नाउ ये हो जाएगा। या फिर अपन ऐसा करते हैं कि इसको ना जो Q था ना इसको अपन इधर साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में 3√2Q, ठीक है। तो अब इसको स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ में तो ये आ जाएगा P² इज इक्वल टू इधर 3√2 और Q का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर तो जाएगा 9, √2 का स्क्वायर जाएगा 2, ठीक है। कोई भी नंबर अगर रूट में हो तो अगर उसका अपन स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है, 2 आ जाता है सिर्फ। तो ये जाएगा 9 × 2Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18Q। तो यहाँ पर आ गया अपने पास में P² इज इक्वल टू 18Q। ओके, अब देखिए यहाँ पर 18 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 2 × 3 × 3, ओके, एंड मल्टीप्लाई Q। यस और नो? मीन्स क्या है इसके, देखो इसके फैक्टर 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 3 भी आ गया, और मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है Q आ रहा है। तो यहाँ पर जो P² की जो वैल्यू है वो किसका फैक्टर है, 2 का फैक्टर भी है, 3 का फैक्टर भी है, ठीक है। तो इनका जो फैक्टर होगा कोई ना कोई वो इसके फैक्टर में आएगा, इसका जो भी वैल्यू होगा P² का वो इसके उसके फैक्टर में ये आएंगे, ठीक है। तो अपन इसको ऐसा मान लेते हैं कि अपन P² की जो वैल्यू है वो अपन लिख सकते हैं 18 × K। यस और नो? ओके, क्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, Q² हो जाएगा, इधर में भी अपने स्क्वायरिंग किया तो ये Q² हो गया, ठीक है। तो ये Q², तो अब अपन ने Q की जगह अपन ने एक वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू कुछ मान लिया 18K। तो P² की जो वैल्यू है वो आ जाएगी अपने पास में क्या 18K, और इसको मान लिया अपन ने इक्वेशन नंबर 1। अब अपन इसका भी क्या करेंगे, इसका भी अपन यहाँ पे मान लिया P² इज इक्वल टू 18K, सॉरी P² को अपन यहाँ पे अभी 18Q लिखते हैं, ठीक है, 18Q लिखते हैं। और सिर्फ अब यहाँ पे एक लाइन अपन लिखते हैं, ये लिखते हैं कि देखो P² इज ए फैक्टर ऑफ 18, ठीक है। 2 और 3 भी लिख सकते हैं अपन और 18 भी लिख सकते हैं, तो मैंने 18 लिख दिया डायरेक्टली ताकि 2 और 3 को अलग अलग ना लिखना पड़े। तो P² इज अ फैक्टर ऑफ 18, सो P इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ 18, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर का फैक्टर होता है ना तो उसका स्क्वायर रूट भी जो है उस नंबर का फैक्टर होता है। तो P² अगर 18 का फैक्टर है तो P भी जो है 18 का फैक्टर हो जाएगा। तो P की जो वैल्यू है कोई ना कोई कांस्टेंट K के लिए, किसी कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हो आप, K C कुछ भी ले सकते हो। तो मैं P की जो वैल्यू वो लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू 18K, ठीक है। अब P का वैल्यू मैंने 18 के लिख दिया। अब यहाँ पर P² इज इक्वल टू क्या था 18Q², इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर आ गया P इज इक्वल टू 18K। अब इसको ओपन कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों को दोनों तरफ स्क्वायरिंग करवाएंगे। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं।
सो अभी अपन यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कराएंगे। p इज इक्वल टू 18 का 18 का था, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग का, इधर स्क्वायरिंग करवा दे, इधर स्क्वायरिंग करवा दे, तो ये आ गया 18 का स्क्वायर 324 और इधर में के स्क्वायर। तो पी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आ गया अपने पास में 324 के स्क्वायर, और उधर में था अपने पास में इक्वेशन नंबर 1 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 18 क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 था। तो पी स्क्वायर का वैल्यू जो था वो 18 क्यू स्क्वायर था, तो यहाँ पर अपन पी स्क्वायर की जो वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 324 के स्क्वायर। अभी 18 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 324 डिवाइडेड बाई 18 और के स्क्वायर, तो 18 का डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा इधर में। तो क्यू स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आ गया 18 के स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये भी क्यू स्क्वायर का जो वैल्यू है वो भी 18 का फैक्टर है यहाँ पे, तो यहाँ पर अपन लाइन लिख सकते हैं हियर क्यू स्क्वायर इज ए फैक्टर ऑफ 18, सो क्यू इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ 18। तो क्यू स्क्वायर एक 18 का फैक्टर है, तो क्यू भी जो है वो 18 का फैक्टर हो जाएगा। सो हियर पी एंड क्यू बोथ आर फैक्टर ऑफ 18, सो दे आर नॉट को प्राइम नंबर। ठीक है, नॉट को प्राइम नंबर, सो देयरफॉर ओवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये क्योंकि अपन ने क्या बोला था कि पी एंड क्यू जो है वो दोनों को प्राइम नंबर है, बट दोनों के अंदर 18 जो है वो कॉमन फैक्टर है। अब 18 कॉमन फैक्टर, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कोई भी ये दोनों जो नंबर है वो को प्राइम नहीं है। अगर को प्राइम नंबर नहीं है सो ओवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो अपना जो अजम्पशन है जो अपन ने माना था कि ये एक रेशनल नंबर है इज रॉन्ग। सो बाय कॉन्ट्राडिक्शन 3 प्लस रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, सबसे लास्ट में ये लाइन लिख दो। सो बाय कॉन्ट्राडिक्शन आपको जरूर लिखना है क्यू स्क्वायर इज ए फैक्टर ऑफ 18 एंड क्यू इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ 18, ये लाइन भी लिखनी जरूर आपको। एंड यहाँ पर सेम वही चीज़, तो याद करने का इसमें कुछ भी नहीं है, आपको जो है फ्लो के हिसाब से ये चीज़ें लिखते रहना है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आपको पहले रेशनल नंबर मानना है, फिर को प्राइम मानना है। ठीक है, ये लाइन लिख लिया आपने। सेम एज इट इज़ जो है आप रूट 5 के लिए लिख देना आपको। ठीक है, रूट 5 के लिए भी सेम एज इट इज़, इसको मैं अलग से सोल्व नहीं करवाऊंगा, सेम टू सेम जो है आपको इसको कर देना है। बस करना क्या है कि जहाँ पे 3√2 था वहाँ पे आपको रूट 5 उतार देना है। ठीक है, एंड इसको जो भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर स्क्वायरिंग करनी है, फिर आपको कांस्टेंट वैल्यू माननी है, तो उस हिसाब से आपको सेम टू सेम कर देना है। कोई दिक्कत आती है तो ऑलरेडी मैंने रूट 5 को जो है चैनल पे रेशनल नंबर प्रूफ कर रखा है, आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी। आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे कि प्रूव दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर बाय एजुकार्ट क्लासेस, तो आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी। आप 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है जहाँ पे मैंने अच्छे से समझा रखा है कि अगर आपको रूट 5 या रूट 2 कोई भी नंबर हो उसको रेशनल कैसे प्रूफ करना है, ये कर लिया। अब इसके बाद में ये वाला आता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। ओके, सो यहाँ पे जब ये क्वेश्चन देंगे ना तो आपको ये भी देंगे कि यहाँ पर रूट 5 जो है इरेशनल नंबर है, ये देंगे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देंगे आपको, अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आया तो अब अपने को सबसे पहले लाइन क्या लिखनी है, अपने को यहाँ पे लिखना है लेट अस अज्यूम, वही सेम लाइन जो अपन ने पहले वाले में लिखा था, लेट अज्यूम 3 + 2 रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, ये लाइन तो आपको सेम टू सेम लिखनी है, रेशनल नंबर, सो इट कैन बी राइट एज, और मैं बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना ये उससे भी इजी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। P/Q फॉर्म वेयर P and Q आर को प्राइम नंबर। ठीक है, और Q जो है वो बराबर नहीं है किसके, 0 के। सो अकॉर्डिंग टू दिस अपन ने जो भी लिखा उसके अकॉर्डिंग अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P/Q इज इक्वल टू 3 + 2 रूट 5।
ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर 3 इधर इससे प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, साइड चेंज कर लेंगे अपन, तो यहाँ पर हो जाएगा P/Q -3/1 और इधर हो गया 2√5। अब देखो Q को एलसीएम ले लेते हैं नीचे अपन, तो Q को एलसीएम ले लिया तो ये हो गया Q एंड P-3Q इज इक्वल टू 2√5। अब देखो जो 2 जो है वो √5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको इधर आके डिवाइड कर देंगे अपन। सो अकॉर्डिंग टू दिस इसको लिख सकते हैं P-3Q/2Q इज इक्वल टू √5। ठीक है, ये लाइन आ गई। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस टाइप का जब क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो आपको ये दिया होगा कि √5 या मान लो प्लस के अंदर √2 या कुछ भी नंबर है, जो भी रूट वाला नंबर आएगा उसको बोला गया होगा, गिवन होगा कि ये नंबर इरेशनल नंबर है। सो अपने को यहाँ पे लिखना है हियर √5 इज ए इरेशनल नंबर, क्योंकि गिवन है। हियर √5 इज गिवन इरेशनल नंबर। सो P-3Q/2Q इज आल्सो ए इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये अगर इरेशनल नंबर है √5, तो जो इसके बराबर होगी वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, तो ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। सो देयरफॉर बाय कॉन्ट्राडिक्शन 3 + 2√5 इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये लाइन लिख के आपको इसको कर देना है खत्म। इज आल्सो इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। तो ये आ गया इसका आंसर। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस थे ये नंबर सिस्टम से इम्पोर्टेंट थे, और मैं बोल देता हूँ इससे बाहर जो है कुछ भी नहीं आएगा, इन क्वेश्चंस के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अगर इसके अलावा आ जाए तो आप मेरे चैनल पे आके कमेंट करके बता देना मुझे कि सर आपने बोला था कि कुछ नहीं आएगा बट आ गया। ठीक है, डेफिनेटली मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ये जो क्वेश्चन मैंने बताए इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ये 6-7 जो क्वेश्चन है ये बस यही सोल्व कर लो। इसमें कुछ ही जो क्वेश्चन है वो सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ये क्वेश्चन पहले ही ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने सोल्व किया होगा। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये भी सोल्व कर लिया होगा आपने। ये थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है जो कि आपने याद कर ही लिया है। तो ये कुल मिला के 6 ही टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हैं। 6 ही क्वेश्चन जो हैं उन्हीं में से आपको एक क्वेश्चन आएगा और करके आ जाना है, वो सेम टू सेम आएगा क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव। और आपके कोई भी सजेशन या क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। बाय बाय।